अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा वेब डेवलपमेंट के रिलेटेड जो हम सीरीज़ आगे स्टार्ट करने वाले हैं उसका आज पहला लेक्चर है। और पहले लेक्चर में हम पढ़ेंगे HTML के रिलेटेड। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट विद एन HTML। HTML क्या है? HTML बेसिकली एक लैंग्वेज है जो हम वेबसाइट्स वगैरह बनाने में यूज़ करते हैं और ये एज ए स्केलेटन का काम करती है। तो सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज़ HTML। HTML कौन सा है? HTML stand for Hypertext Markup Language। HTML stand for Hypertext Markup। इसमें जो H है, H का मतलब हाइपर, T का मतलब टेक्स्ट, एंड M का मतलब मार्कअप, एंड L का मतलब लैंग्वेज। तो ये पूरी फुल फॉर्म बनती है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। सही है। तो हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, व्हाई इट इज कॉल्ड टू बी अ हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर का मतलब होता है हाइपर का मतलब होता है लिंक। ठीक है, तो लिंक किसको कहते हैं? जो इंटरनेट पे चलने वाली चीज़ें वगैरह को लिंक वगैरह में सवर किया जाता है। और जो टेक्स्ट होता है ये टाइप्ड टाइप्ड फॉर्म में जो चीज़ होती है, टाइप्ड या रिटन फॉर्म में जो चीज़ होती है, टाइप्ड या रिटन फॉर्म में चीज़ होती है। इसके बाद अगला आता है मार्कअप। का क्या मतलब है? मार्कअप का मतलब है कि निशानदेही करना, समथिंग, मतलब मार्क। जब भी आप कोई रेस लगाते हैं या कोई बुक वगैरह पढ़ते हैं, टॉपिक वगैरह पढ़ते हैं, तो उसमें आप किसी चीज़ को मार्क करते हैं, निशानदेही करते हैं कि मेरी बुक यहाँ से ख़त्म हो चुकी है या मेरी चीज़ यहाँ से स्टार्ट है या ये चीज़ इसका ये मकसद है। कोई मार्क लगाते हैं, डेंजर का साइन हो गया वगैरह। तो उन चीज़ों का मतलब कि मतलब समझाने के लिए आप मार्किंग करते हैं। तो यहाँ पे जो मार्कअप का मतलब होता है कि हमने यहाँ पे टैग्स यूज़ करने हैं, डिफरेंट डिफरेंट HTML के टैग्स यूज़ करने हैं। ठीक है। लैंग्वेज का मतलब आपको पता है, लैंग्वेज का मतलब है मतलब कि ज़ुबान। ठीक है, आपकी अपनी लैंग्वेज। तो यहाँ पे एज ए कंप्यूटर लैंग्वेज के तौर पे ये वर्ड यूज़ होगा। ठीक है, इसका मतलब जो सा है कंप्यूटर लैंग्वेज के तौर पे मतलब इसका तस्वर किया जाएगा। तो ये होती है हमारा HTML का थोड़ा मोटा इंट्रोडक्शन है। HTML जो सी होती है, यूज्ड होती है वेबसाइट्स क्रिएशन के लिए। ठीक है, वेबसाइट क्रिएशन के लिए यूज़ होती है। ये स्केलेटन का काम करती है। तो ये एज ए स्केलेटन का काम करती है। ये एज ए स्केलेटन का काम करती है। स्केलेटन, स्केलेटन फॉर वेबसाइट। ठीक है। अच्छा, अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट वेब पेजेस भी बनाते हैं। ठीक है, वेब पेजेस के लिए भी यूज़ होती है, मतलब वेबसाइट्स हैं तो वेब पेजेस भी इसी से बनेंगे। और एडिटर कौन से यूज़ होते हैं इसमें? एडिटर्स हम जो यूज़ करते हैं वो फर्स्ट ऑफ ऑल नोट पैड को भी हम एज एडिटर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हम नोट पैड को भी एज एडिटर यूज़ कर सकते हैं। हम नोट पैड को भी एज ए एडिटर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नोट पैड को एडिटर यूज़ करते हैं, लेकिन इसमें प्रोग्रामिंग करना थोड़ी मुश्किल होती है। VS कोड यूज़ होता है। ठीक है, सबलाइम यूज़ होता है। इसी तरह और भी बड़े हैं, ब्लू फिश है वगैरह वगैरह। ब्लू फिश एक एडिटर है, वो भी हम इसमें यूज़ करते हैं, एट्सेट्रा। तो ये कुछ एडिटर्स हैं जो यूज़ होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो यूज़ होने वाला एडिटर है वो है VS कोड। VS कोड सबसे ज़्यादा हम यूज़ करने वाले एडिटर जो सा है वो VS कोड। क्योंकि क्यों ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है? बिकॉज ये ओपन सोर्स होता है। ठीक है, ये होता है ओपन सोर्स। ठीक हो गया, ओपन सोर्स होता है और हर लैंग्वेजेस के लिए ये सूटेबल होता है। और दूसरा सूटेबल फॉर एवरी लैंग्वेज, सूटेबल फॉर एवरी लैंग्वेज। इजीली इसमें हर लैंग्वेज रन हो सकती है। और ये हमें, ठीक है, और ये हमें स्निपेट्स भी प्रोवाइड करता है। स्निपेट्स भी प्रोवाइड करता है। ठीक है,
और ये हमें स्निपेट्स भी प्रोवाइड करता है, कोड स्निपेट्स जिसको कहते हैं, तो ये हमें वो भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये हमें कोड स्निपेट्स भी प्रोवाइड करता है। मतलब स्निपेट्स का मतलब कि हम कोई एक टैग लिखते हैं, उसका ऑटोमेटिकली ओपनिंग टैग आ जाता है। बाज़ वक़्त इसका जनरल सिंटैक्स हम लिखते हैं तो ऑटोमेटिकली जनरल सिंटैक्स आ जाता है। बाकी हम इसका बेसिक स्ट्रक्चर वी एस कोड पे देखते हैं। ठीक है, तो वी एस कोड सबसे पहले तो आपने इंस्टॉल करना है। ठीक है, मेरे पास वी एस कोड ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, मैं आपको बता भी देता हूँ उसको इंस्टॉल करने का तरीका। तो ये देख लें आप, मेरे पास वी एस कोड, आई होप सो कि इसका पता नहीं कहाँ है, ये ये वी एस कोड मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। आपने इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करें या ओपन करें, इज़ अप टू यू। यस करने, क्योंकि मेरे पास पहले का पड़ा हुआ है, तो इसी वजह से वो मुझे कह रहा था कि भाई इस तरह है। तो आप इसको आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, नेक्स्ट करें। तो ये सारे आपने टिक कर लेने हैं, ये सारे क्यों टिक करने हैं ये आगे आपको बताऊंगा। तो नेक्स्ट करेंगे इंस्टॉल, तो आपने ये थ्रेड यहाँ पे आपके सामने शो होगा। तो ये थ्रेड पूरा होने का आपने इंतज़ार करना है। जैसे ही ये थ्रेड पूरा होगा आपका वी एस कोड इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, फिनिश कर दें। अभी ये ऑटोमेटिकली लॉन्च हुआ, मैंने इसको बंद कर दिया। अब आपने क्या करना है, अपने फ़ोल्डर पे जाना है। कोई भी फ़ोल्डर बना रहे, चाहे आप किसी लोकल डिस्क पे फ़ोल्डर बनाएं या डेस्कटॉप पे बनाएं, इज़ अप टू यू, जिसमें आप जो सा है अपने प्रोग्राम्स वगैरह स्टोर कर सकें। अब जैसे कि मैंने न्यू वॉल्यूम में लेक्चर्स नाम का फ़ोल्डर बनाया और उसमें HTML नाम का फ़ोल्डर, आपने उस पर राइट क्लिक करना है एंड ओपन विद कोड कर लेना है आपने। ठीक है, तो ओपन विद कोड करने के बाद, यस आई ट्रस्टेड, ओपन विद कोड करने के बाद आपने यहाँ पे ये देखें HTML नाम का फोल्डर शो हो रहा है। आपने इसको यहाँ पे क्लिक करना है, फाइल का कोई भी नाम दे देना है। जैसे कि मैंने फाइल का नाम देना है HTML1.html, लाजमी लिखना है साथ। ठीक है, अब HTML की कोडिंग करने से पहले HTML का कुछ जनरल सिंटैक्स हमें फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, तो वो जनरल सिंटैक्स क्या है मैं अभी आपको बताता हूँ। अभी आपने वी एस कोड में काम कर रहे हैं तो जस्ट आपने शिफ्ट 1 दबाना है। शिफ्ट 1 दबाने के बाद इस तरह का साइन आएगा, देन आपने इंटर कर देना है। तो यहाँ पे आपका जनरल सिंटैक्स शो हो रहा है। तो जनरल सिंटैक्स में आपको चीज़ें बताता चलूँ कि ये क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे कि ये है हमारा डॉग टाइप टैग का ये एक ओपनिंग टैग है, इसकी क्लोजिंग कोई नहीं होती। ठीक है, तो बाकी अगले लेक्चर में हम टैग्स के बारे में बड़ी डिटेल से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे डॉग टाइप HTML है, इसका मतलब है ये क्या करता है, ये बेसिकली क्या करता है, ये आपको जोन सा है, ये बताता है कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है ये HTML टाइप का है। ठीक है, और HTML लैंग्वेज इज इक्वल टू इंग्लिश। तो HTML हमने फिर टैग टैग करना है। फिर उसके बाद ये लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि ये रिस्पॉन्सिव बनाने के मतलब कि ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज़ होता है, ताकि हमारा पेज जो भी अंग्रेज़ी लैंग्वेज की चीज़ होगी उसको हमारा पेज शो हो। फिर उसके बाद हमारा हेड टैग आता है। हेड टैग के अंदर आपको नज़र आ रहा होगा कि 2 मेटा टैग्स लगे हैं और एक टाइटल का टैग लगा हुआ है। ठीक है, 2 मेटा टैग्स और एक टाइटल का टैग। मेटा में आपने देखा होगा करेक्टर साइज UTF-8, ये हमारे मतलब कि जो भी हमारी कंटेंट होगा उसको UTF-8 कोड में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ होता है। इसी तरह मेटा इज इक्वल नेवेटा नेम इज इक्वल टू व्यू पोर्ट, कंटेंट इज इक्वल टू विड्थ डिवाइस विड्थ इनिशियल स्केल 1.0। ये जो हम कंटेंट डालते हैं उसको किसी हद तक रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए यूज़ होता है। नेम इज इक्वल टू व्यू पोर्ट, यानी कि हमारा जो जिस पोर्ट के थ्रू हमारा मतलब कि शो होगा वो हमारा नाम होगा व्यू पोर्ट। और कंटेंट को कैसे एडजस्ट करना है, जितनी डिवाइस की विड्थ होगी उस हिसाब से आपने कंटेंट को एडजस्ट करना है। लेकिन ये चीज़ जो सी है ज़्यादातर जो अफेक्ट करती है, इफेक्टिव होती है
इफेक्टिव साबित होती है फॉर द टेक्स्ट पर्पस, ठीक है। बाकी आता है इनिशियल स्केल इज इक्वल टू 1.0। इसका मतलब होता है कि मिनिमम स्क्रीन का स्केल आपने इतना रखना है, साइज स्केल का मतलब साइज 1.0, ये ज़्यादातर मोबाइल की स्क्रीन के साइज होते हैं। बाकी आता है डॉक्यूमेंट टाइटल इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट। टाइटल बेसिकली अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे वेलकम का टैब ओपन है, यहाँ पे HTML का टैग ओपन है। तो अक्सर आपने अपने ब्राउज़र्स में देखा होगा, जैसे कि मैं आपको ब्राउज़र्स की तरफ लेके चलूँ, ठीक है, मैं क्रोम ही ओपन करता हूँ। तो आप देखें कि यहाँ पे न्यू टैब आ रहा है, ठीक है। मैं नेक्स्ट टैब पे जाता हूँ, मैं यूट्यूब ओपन करता हूँ, तो आप देखिएगा कि यहाँ पे यूट्यूब आ रहा है। मतलब कि टैब्स के ऊपर जो यहाँ पे हमारे नेम शो होते हैं, ये टाइटल के थ्रू शो हो रहे होते हैं। तो टाइटल में हम जो भी नेम डालेंगे हमारे पेज का, यहाँ पे टैब के ऊपर वो नेम शो होगा। सही है, मैं आपको एक दफ़ा करके दिखा भी देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं डॉक्यूमेंट की जगह पे लिखता हूँ HTML फर्स्ट लेक्चर, HTML फर्स्ट लेक्चर, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है, वेब ऐप क्रोम पे के। अभी आप देखें यहाँ पे अभी फ़िलहाल मैंने कंटेंट नहीं डाला, तो उस वजह से पेज हमारा ब्लैंक आ रहा है। तो अब आप देखें यहाँ पे HTML फर्स्ट लेक्चर शो हो रहा है। तो ये टाइटल का टैग इसके लिए यूज़ होता है, और टाइटल का टैग इसके लिए यूज़। फिर आगे हमारा आता है बॉडी का टैग। अब बॉडी का टैग क्या करता है? बॉडी का टैग में हम अपना मेन कंटेंट लिखते हैं, ठीक है। जो भी हमारा मेन कंटेंट होता है वो हम लिखते हैं। अब रन कैसे करते हैं? यहाँ पे रन का बटन होगा, इस पर क्लिक करें, रन एंड डिबग करें, तो यहाँ पे आपके सामने मेन कंटेंट शो रहा है। अभी अब देखें, मतलब कि ये जो बॉडी है, ये जो एरिया है, ये यहाँ से नीचे नीचे एरिया, ये सारा वाइटिश वाइटिश एरिया, इससे नीचे नीचे सारा मेन कंटेंट है। हमने जो भी काम करना होगा वो यहाँ पे करना होगा। कंटेंट वगैरह जो भी हमने शो कराना होगा वो हम इस कंटेंट के अंदर, बॉडी टैग के अंदर लिखेंगे, ठीक है। अगर किसी को कोई मसला हो तो मुझसे पूछ सकता है इन द कमेंट्स। अच्छा, फिर आज हम स्टार्ट करते हैं नॉर्मली। मैं सबसे पहले अपना प्रोग्राम लिख रहा हूँ। सपोज फॉर एग्जांपल माय नेम इज़ उस्मान खान, ठीक है। मैंने अपना नाम लिख दिया, माय नेम इज़ उस्मान खान। तो अब मैंने इसको रन किया। अभी अभी आपने वैसे देखा होगा कि मेरा प्रोग्राम ऑलरेडी रन हुआ हुआ है, ठीक है। तो मुझे इसको बार बार, मतलब जस्ट यहाँ पे उधर से चेंज कर रहा हूँ, जस्ट यहाँ से मैं इसको रिफ़्रेश कर रहा हूँ। मैं इसको यहाँ से बंद करता हूँ। तो आप कोशिश करिएगा फाइल पे जाके यहाँ से आप इसको ऑटो सेव ऑन कीजिएगा, ताकि आपका प्रोग्राम ऑटोमेटिकली सेव रहे, वरना आपको बार बार कंट्रोल S करके इसको सेव करना पड़ेगा, ठीक है। अब दोबारा इस प्रोग्राम को रन करते हैं, रन एंड डीबग करते हैं, तो हमारा प्रोग्राम माय नेम इज़ उस्मान खान शो हो रहा है। अब मैं अगली लाइन की तरफ चलता हूँ, ठीक है। अगली लाइन की तरफ, आई एम अ वेब डेवलपमेंट इंस्ट्रक्टर, ठीक है, आई एम अ वेब डेवलपमेंट इंस्ट्रक्टर। तो मैंने यहाँ पे इसको आई एम अ वेब डेवलपमेंट इंस्ट्रक्टर लिख दिया, ठीक है, यहाँ पे ख़त्म कर दिया। अब मैं अपनी फ़ाइल पे गया, रीफ्रेश किया, तो आप देखें कि माय नेम इज़ उस्मान खान, आई एम अ वेब डेवलपमेंट इंस्ट्रक्टर, ठीक है। अब मैं अगला भी लिख देता हूँ, आई टीच वेरियस लैंग्वेजेस, वेरियस लैंग्वेजेस, लैंग्वेजेस यूज्ड इन वेब डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, ठीक है। अब मैं अपनी फाइल पे रिफ़्रेश किया, तो आई टीच वेरियस लैंग्वेजेस यूज्ड इन वेब डेवलपमेंट। तो अभी आपने एक चीज़ नोट की होगी, माय नेम इज़ उस्मान खान, आई एम अ वेब डेवलपमेंट इंस्ट्रक्टर एंड आई टीच वेरियस लैंग्वेजेस यूज्ड इन वेब डेवलपमेंट। मतलब कि मैंने जो जो मैं लैंग्वेज डालता जा रहा हूँ, ये मतलब जो जो मैं कंटेंट डालता जा रहा हूँ, ये सिंगल लाइन पे आता जा रहा है। लेकिन मैं सिंगल लाइन पे तो नहीं चाहता, मैं तो चाहता हूँ कि माय नेम इज़ उस्मान खान फॉर एग्जांपल पहली लाइन पे आए, आई एम अ वेब डेवलपमेंट इंस्ट्रक्टर नेक्स्ट लाइन पे आए, आई टीच वेरियस लैंग्वेज यूज इन वेब डेवलपमेंट अगली लाइन पे आए। तो इस तरह मेरे पास चीज़ें शो हों, तो इसके लिए हम एक टैग यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं ब्रेक टैग। ब्रेक टैग यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल माय नेम इज़ उस्मान खान, मैंने यहाँ से, मतलब कि यहाँ से मेरी जो आगे जो भी कंटेंट है वो नेक्स्ट लाइन पे, तो मैं उसके लिए BR टैग का यूज़ करूँगा, ठीक है। इसके लिए मैं BR टैग का यूज़ करूँगा। तो BR टैग विदाउट क्लोजिंग टैग होता है, ठीक है। अब यहाँ पे BR टैग मैंने यूज़ किया, अब मैंने रिफ्रेश किया तो ये नेक्स्ट लाइन पे चला गया, ठीक है।
अब मैंने यहाँ से भी नेक्स्ट लाइन पे जाना है तो मैं यहाँ पे बी आर टैग यूज़ करूँगा। ठीक है, यहाँ से मैंने नेक्स्ट लाइन पे जाना है तो यहाँ से मैं बी आर टैग यूज़ करूँगा। अब मैं यहाँ पे आऊँगा एंड देन रिफ्रेश। तो देखें अभी मेरी जो सी है तीनों लाइनें जो सी हैं लेदर लेदर लाइन पे आई। ठीक है, मतलब कि जहाँ से भी मुझे नेक्स्ट लाइन पे जाना होगा मैं अगले लाइन से मतलब उसके आखिर में बी आर